प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रूहानी नगरी में। दोस्तों, पुराने समय की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। जब उसकी शादी होती है तो उसकी पत्नी अपने साथ एक बेहद सुंदर घोड़ा लेकर आती है। जब वो घोड़ा उस किसान के घर आता है तो उस किसान को चिंता हो जाती है कि इस घोड़े के खाने पीने का प्रबंध मैं कैसे करूँगा। मैं तो इतना गरीब हूँ कि मैं अपना और अपनी पत्नी के खाने का प्रबंध बड़ी मुश्किल से कर पाऊँगा। उस किसान ने अपने ससुर को बहुत मना किया था कि मुझे इस घोड़े की कोई आवश्यकता नहीं है, पर उसके ससुर ने कहा कि ये घोड़ा तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी बेटी का इस घोड़े के साथ बहुत प्रेम है। जब वो किसान अपने घर घोड़ा ले आया तो उसने उस घोड़े की थोड़ी बहुत देखभाल करनी शुरू कर दी। घोड़े की हालत पहले जैसी नहीं रही। दिन प्रतिदिन उसकी तबीयत ख़राब होने लगी। आखिरकार 4-5 महीनों के बाद उसकी पत्नी ने उससे गुजारिश की कि घोड़े की हालत ख़राब होती जा रही है, आप इसे दवाई ला कर दो। किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे माफ़ कर दो। उसने कहा कि मेरे पास एक घड़ी थी और उस घड़ी का शीशा टूट गया, पर आज तक मैं उस घड़ी का नया शीशा नहीं लगवा पाया, तो मैं घोड़े के लिए दवाई कहाँ से लेकर आऊँगा। इतनी बात बोलकर वो आदमी अपने काम पर चला गया, पर वहाँ पर बैठकर वो आदमी अपने आप को कोसता रहा कि मैंने ऐसा क्यों कहा, क्यों किया। उसने सोचा कि मेरी पत्नी के पास एक बेशकीमती चीज़ है और मैं उसका ध्यान क्यों नहीं रख सकता। फिर उसके दिमाग में आता है कि मैं क्यों ना अपनी घड़ी ही बेच दूं, जिस घड़ी के साथ मुझे बहुत प्यार है, लगाव है। मैं घड़ी बेच दूंगा जिससे कुछ पैसे आ जाएंगे। इतने पैसे तो आ ही जाएंगे कि जिससे घोड़े का इलाज हो सकेगा। उसने जैसा सोचा था वैसा ही किया। वो अपने काम से घर लौटते वक्त शहर में अपनी घड़ी को बेच देता है और उससे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं और उन पैसों से घोड़े के लिए दवाई खरीद कर घर आ जाता है। जब वो घर आता है देखता है कि घोड़ा तो अपनी जगह पर नहीं है। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा कि घोड़ा कहाँ है, तो उसकी पत्नी ने कहा कि घोड़ा वहाँ चला गया है जहाँ उसे होना चाहिए। उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे कल आपसे बात करके पता चला कि जैसे मुझे अपना घोड़ा बहुत प्यारा है, वैसे ही आपको अपनी घड़ी भी बहुत प्यारी है, इसलिए मैंने घोड़े को कुछ पैसों में बेच दिया है और जो मुझे पैसे मिले हैं इससे आप अपनी घड़ी को ठीक करवा सकते हैं, या फिर आप इस जैसी एक और घड़ी भी ले सकते हैं। पर जब उस किसान ने कहा कि मैंने अपनी घड़ी को बेचकर घोड़े के लिए दवाई लाई है, तो दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं, भावुक हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी ज़िंदगी में लाख बेशकीमती चीज़ें हों, पर अपने हम सफ़र से कीमती कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपके लिए, आपके परिवार से बढ़कर आपके लिए कोई भी नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हों जिनसे आप बेहद प्यार करते हो। आपने शौक़ के लिए कुछ ऐसे जानवर रखे हों जिनसे आप बेहद मोहब्बत करते हो, पर जहाँ पर परिवार होता है, अपने होते हैं, उनके बराबर दुनिया की कोई भी बेशकीमती चीज़ नहीं हो सकती। सबसे पहले अपना यही फ़र्ज़ होना चाहिए कि अपनों का ध्यान रखें। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। इससे आपको हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में।